रजिस्टर्ड व्हीकल के सेल नहीं बढ़ रही है। पिछले करीब 18 महीने में हमने देखा है रजिस्टर्ड टू व्हीलर की जो सेल है 80,000 से लेके 1,10,000 1,20,000 के बीच में ही रह रही है। कोई भी इंडस्ट्री जो कि ग्रोइंग इंडस्ट्री है, सनराइज इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के जो मेन प्रोडक्ट है रजिस्टर्ड व्हीकल, क्योंकि वही प्रोडक्ट सरकारी आंकड़ों में जाता है, उसकी सेल में बढ़ोतरी ना होना एक बुरा सिंबल है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इसके क्या कारण हैं। भारत में दो तरीके के रजिस्टर्ड व्हीकल चलते हैं। एक जो भारतीय मानक संस्थाओं के द्वारा प्रमाणित होते हैं, टेस्टेड होते हैं, जैसे कि आईकैट, ARAI, नेटरेक्स और इसी टाइप की जो ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, उनसे जो अप्रूवल लेके भारतीय उत्पादक अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, वो पूर्ण रूप से भारतीय प्रोडक्ट होते हैं। एक दूसरा जो प्रोडक्ट भारत में अलाउड होता है वो EEC प्रोडक्ट है, यानी यूरोपियन यूनियन सर्टिफिकेशन का वो प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट को भारत में लाना बहुत ही आसान है। आप किसी भी मैन्युफैक्चरर, भारत में जितने भी आ रहे हैं वो जनरली चाइनीज मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट हैं, वो क्या करते हैं, यूरोपियन यूनियन का सर्टिफिकेशन ले लेते हैं और उसको 1 साल के लिए भारत में चलाने के लिए किसी एक कंपनी को ऑथराइज कर देते हैं। एक पर्टिकुलर काउंट ऑफ व्हीकल जो कि जनरली 1500 व्हीकल से लेके 2000 व्हीकल के बीच होता है, साल भर में बेचना भारतीय आयातक के लिए जरूरी होता है। इसके बेसिस पे उसको ये सर्टिफिकेशन ऑन रेंट मिल जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही कम लागत में ये व्हीकल को भारतीय बाजार में रजिस्टर्ड टू व्हीलर की तरीके से बेच सकता है। ये जो रजिस्टर्ड टू व्हीलर के काउंट ना बढ़ने का एक बड़ा कारण है, वो यही कारण है। 200 के आसपास EV OEMs ने EEC सर्टिफिकेशन लेके प्रोडक्ट को भारत में उतार दिया। ना उस प्रोडक्ट पर किसी तरीके की रिसर्च हुई, ना कोई डेवलपमेंट हुआ, सीधे चाइना से इंपोर्ट किया गया और भारतीय बाजार में उतार दिया गया। ये प्रोडक्ट भारतीय प्रोडक्ट के मुकाबले थोड़े से सस्ते थे। इनिशियली लोगों ने उन्हें पसंद किया, लेकिन जैसे ही सर्विस, सपोर्ट, वारंटी और स्पेयर्स की जरूरत पड़ी, लोगों ने पाया कि ये बहुत ही बड़ी समस्या है, किसी तरीके का कोई स्पेयर पार्ट इनका अवेलेबल नहीं है और वो चूंकि भारतीय मार्केट के हिसाब से भारत में नहीं बने थे, तो बहुत जल्दी फेल होने लगे, सर्विस की रिक्वायरमेंट आने लगी, स्पेयर्स और कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट आने लगी। ये एक बड़ा कारण रहा है जिसकी वजह से EV टू व्हीलर जो कि रजिस्टर्ड कैटेगरी में आता है, अपनी सेल को बढ़ा नहीं पा रहा है। धीरे धीरे हमने देखा है कि जो भारतीय उत्पादक है उनके पास मार्केट का लगभग 95% के आसपास का शेयर अब आता जा रहा है और कुछ बड़े ऑटोमोबाइल जायंट्स EV सेगमेंट में उतर गए हैं। उनके आने से मैं उम्मीद करता हूं कि ये काउंट अब 1 लाख से 3 लाख के बीच में पहुंच जाना चाहिए अगले 1-1.5 साल में। और जब ये काउंट 3 लाख के बीच में पहुंच जाएगा तो मुझे लगता है वो एक क्रांतिकारी नंबर होगा और उसके बाद EV सेगमेंट IC सेगमेंट को पूरी तरीके से बाहर करने की क्षमता रखेगा।